अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो हमारा केस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस केस में ना ही हमारे पास मेंटल जनरल्स हैं और ना ही हमारे पास फिजिकल जनरल है कि जो हमें केस में हमारी रहनुमाई करें। ये प्योर पार्टिकुलर सिम्टम्स को बेस बना के प्रिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस केस को पढ़ते हैं। सिम्टम्स सिम्टम्स को हम पढ़ते हैं कि ये केस था कांस्टेंट डल हेडेक। अच्छा, जिसको मैंने रेड किया हुआ है ये सिम्टम्स हैं, इनको रूब्रिक में कन्वर्ट किया गया है। कांस्टेंट डल हेडेक फॉर 10 years इन अ जेंटलमैन एज 46, 46 साल की उम्र का बंदा, इसको 10 साल से पुराना सर दर्द, चीफली सेंटर्ड ओवर लेफ्ट आई एंड द लेफ्ट टेम्पल, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट टेम्पल पे, आंख के ऊपर, उसको यहाँ पे दर्द होता था। एट टाइम्स सो शार्प एज टू बी ऑलमोस्ट अनड्यूरेबल, यानी बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त किस्म का दर्द होता था। नॉट एग्रेवेटेड बाय लाइट, लाइट से भी एग्रीवेट नहीं होता था, अमूमन लाइट से एग्रीवेट होता है, शोर से भी एग्रीवेटेड नहीं होता था, या आंखों को इस्तेमाल करने से भी एग्रीवेट नहीं होता था। कोई आप पढ़ते हैं या कोई आई वर्कआउट करते हैं, बट ऑलवेज वर्स इन द डार्क और लाइंग डाउन। अच्छा, अंधेरे में बढ़ता था और लेटते हुए बढ़ता था, तो इस बंदे की तो जिंदगी अजाब में थी अगर ये रात को लाइट ऑन करके सोता है, अपना ऑफ करके सोता है, तो इसको तो सारी रात दर्द होता है। एनी हाउ, ये बातें पेशेंट से पूछनी होती है मोडेलिटीज के हवाले से। तो ये aggravated by light, not aggravated by light, noises or use of the eyes, but always works in the dark or lying down, डार्क में और लाइंग डाउन में पड़ता था। देयर वाज सिवियर हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस इसको कहते हैं कि करीब की चीज़ें नज़र आना मुश्किल होती है, ठीक है। और एंड एस्टिग्मेटिज्म इन द केस, तो ये पैथोलॉजिकली डायग्नोज केस था एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं जब आपका कॉर्निया नॉर्मल शेप का ना हो, ठीक है, नॉर्मल शेप से हट के शेप में हो, तो प्रॉपर रिफ्रैक्शन नहीं करता है। जुनो कॉर्निया अप टू 80% रिफ्रैक्शन का काम करता है, तो उसका कॉर्निया चूंकि परफेक्ट रिफ्रैक्शन नहीं करता तो लेंस भी आगे फोकस नहीं करता रेटिना पर, तो जिसकी वजह से कुछ चीज़ जो है ना नज़र नहीं आती, ब्लर नज़र आती है। अच्छा, एंड ग्लासेस गेव सम स्लाइट रिलीफ टू द हेडेक, तो जो उसने ग्लासेस पहनी हुई है वो उसको स्लाइटली सर दर्द में आराम उसको आता था। देखिए, सर दर्द बजाते खुद कोई वो नहीं, इसके पीछे कॉज है और कॉज उसकी हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म था। देयर वाज आल्सो लॉन्ग स्टैंडर्ड नेजोफेरेंजियल केटार, इसको हम पोस्ट नेजल ड्रिपिंग बोलते हैं, केरा गिरना गले में। मैनी मेडिसिन वर गिवन विदाउट अवेल till anosmodium was thought of as likely to assist the classes, बहुत सारी दवाइयां इन्होंने दी थी लेकिन आखिर में ओनोस्मोडियम ने मसला हल कर दिया। 3 doses इन पैलेट्स ऑफ नंबर 35, 35, जैसे हम हमारे यहाँ 30 पोटेंसी यूज होती है, तो पुराने ज़माने में मतलब 30 के दरमियान, 30 to 100 के दरमियान भी इस्तेमाल होती थी, 200 और 1M के दरमियान भी 500 इस्तेमाल होती थी। तो उन्होंने 35 पोटेंसी में 3 डोजेज दी इन पैलेट्स और मसला क्योर हो गया। छोटा सा केस है लेकिन बहुत कुछ सिखाएगा हमें। आगे चलते हैं। तो ये रूब्रिक्स हैं, देखें वो जो रेड मैंने ये रेड कलर के किए हुए इसको कन्वर्ट किया रूब्रिक्स में, तो ये रूब्रिक्स बनी है। हेड पेन हेडेक डार्कनेस एग्रीवेशन थे, और हेड पेन हेडेक लाइंग एग्रीवेशन, हेड पेन हेडेक फोरहेड आईज अबव लेफ्ट, आईज अबव लेफ्ट यहाँ पर था ना, ठीक है, और टेम्पल लेफ्ट यहाँ पर था। और हेड पेन हेडेक कांस्टेंट था, कांस्टेंट डल हेडेक स्टार्ट में लिखा हुआ है। हेड पेन हेडेक वायलेंट, जिसको
इनड्यूरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त, वायलेंट चीज नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और आइज एस्टिग्मेटिज्म, ये पैथोलॉजी कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर में मौजूद है एस्टिग्मेटिज्म के नाम से। तो बाज़ औक़ात जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग है वो भी ढूंढ लिया करें होती हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात अगर आपके पास मेंटल जनरल सिम्टम नहीं है, फिजिकल जनरल नहीं है, देन आपके पास पार्टिकुलर सिम्टम ही है एंड पैथोलॉजिकल सिम्टम्स ही है। और बाज़ औक़ात पैथोलॉजिकल सिम्टम पार्टिकुलर ही होती है। और मैंने ये आपको पहले बताया था कि मेंटल जनरल सिम्टम्स क्या होती है, हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस पर डिस्कशन की हुई है कि मेंटल जनरल क्या है, पार्टिकुलर जनरल क्या, सॉरी फिजिकल जनरल क्या है और पार्टिकुलर सिम्टम क्या है, इसकी तरफ मैं नहीं जाता। और विजन हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया भी इसको कहते हैं, और फार साइटेडनेस भी इसको कहते हैं। इसके अपोजिट मायोपिया है। अच्छा, दूसरा एक लास्ट सिम्टम क्या थी, नोज कोराइजा नेयर्स पोस्टीरियर नेयर्स। तो जब पोस्टीरियर पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होती है, कोराइजा का मसला होता है। तो ये जब मैंने इसको कंप्लीट डायनेमिक सॉफ्टवेयर में डाला तो इसने बताया जी रेमेडी इज, वाकई में ओनोस्मोडियम वाज ऑन अ टॉप, और ओनोस्मोडियम की 35 की 3 डोजेस ने मसला क्योर कर दिया। और फिर मैंने इस ओनोस्मोडियम को पढ़ा। अच्छा, ये आपको मैं बड़ी पॉइंट की बात बताता हूँ। जब भी कोई पैथोलॉजिकल मसला प्रोमिनेंट है और आप किसी भी रेमेडी का फिजियोलॉजिकल एक्शन पढ़ना चाहते हैं, द बेस्ट मटेरिया मेडिका इज बोरिक, विलियम बोरिक। बोरिक को पढ़ें, फाटक भी ठीक है, ठीक है। जब आप पैथोलॉजिकल मतलब एक रेमेडी का पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्शन पढ़ते हैं, ओनोस्मोडियम को जरा पढ़ें, बड़े मजे का लिखा हुआ है इन्होंने, और आपको ये एग्जैक्ट रेमेडी मिलेगी। इसलिए इसने क्योर किया, वांट ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अब बंदे को ब्लर नजर आ रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा, वर्टाइगो, नमनेस एंड मस्कुलर फ्रस्ट्रेशन। ऑब्वियसली एक बंदे बहुत कोशिश से वो देख रहा है करीब की चीज को, तो ये एक मस्कुलर फ्रस्ट्रेशन भी है, हर किस्म की मस्कुलर, सिर्फ आंखों की नहीं। मार्क्ड एसोसिएशन ऑफ हेड एंड आई सिम्टम, अगर सर दर्द होता है आई की वजह से, then you can use with muscular tiredness and weariness. A remedy for migraine, ठीक है, एक माइग्रेन का भी किस्म का केस था। headache from eye strain and sexual weakness, it produce diminution of sexual desire, diminution of sexual desire in both sexes, hence its homeopathicity in sexual neurasthenia, depressed or lost sexual life in women। जिन लोगों फीमेल्स में स्पेशली सेक्सुअल डिजायर की कमी होती है, देन यू कैन यूज ओनोस्मोडियम। न्यूरोलजिक पेन, बट नॉट ओनली जस्ट दिस सिम्टम दैट शी हैज diminished sexual desire, but बाकी symptoms भी हो तो then onosmodium will work. Neuralgic pain, general prostration, acts as if born tired, थका थका रहता है हर वक्त। अच्छा, हेड की सिम्टम पढ़ लेते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी, nose feels dry, confused, dull, heavy, dizzy, pressing upward in occipit, occipital frontal pain in morning on waking, chiefly left side pain in temples and mastoid। बहुत देखिए क्या जबरदस्त चीज है कि आप रिपर्टरी देखिए, रिपर्टरी का इस्तेमाल करना बहुत 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 जरूरी है। Vision blurred, optic disc hyperemia and retinal vessels enlarged, strained, feeling in eyes, worse using eyes, eyes heavy and dull, muscular asthenopia, ocular muscles tense, internal eye muscle paralytic, pain in eyeballs between orbit and balls extend to left temple। आंखों का मसला पेन के लेफ्ट टेम्पल पे जाता है। कैमरे में मेरा दाएं हाथ नजर आ रहा है, ठीक है, तो मैं बाएं हाथ ही है, मेरे लेफ्ट टेम्पल ही है, ठीक है, लेफ्ट आई। आगे थ्रोट की सिम्टम है, एब्डोमेन की सिम्टम है, मेल फीमेल की सिम्टम है ये। अच्छा, हमारे यहाँ ओनोस्मोडियम को सिर्फ सेक्सुअल वीकनेस में ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ हमने जो मेडिसिन पे मोहर लगा दी है ना कि यार ये दवाई इसी में ही देनी है, ये बड़ा गलत काम है, ये बहुत ही खतरनाक है। मेल कांस्टेंट सेक्सुअल एक्साइटमेंट, psychical importance, loss of desire, speedy emission, deficient erection, मेल और फीमेल के इसकी सेक्सुअल सिम्टम्स काफी हैं, ठीक है। और
ये मेडिसिन थी जी, ठीक है। और अभी आते हैं कंक्लूजन पे। जो कंक्लूजन मैंने आप लोगों के लिए निकाला है वो ये है, इफ यू डोंट हैव अ मेंटल जनरल एंड फिजिकल जनरल देन यू कैन टेक द केस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकुलर सिम्टम्स। और पार्टिकुलर सिम्टम्स को होती है जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गन के साथ ताल्लुक रखती है, आई, हेड, नी, नोज, ईयर वगैरह वगैरह। Pathology can be important for prescribing remedies, so we must have grip on pathology knowledge. हमें पैथोलॉजी आनी चाहिए। पैथोलॉजी के खिलाफ कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके खिलाफ जरूर है कि सिर्फ पैथोलॉजी को उठा के प्रिस्क्राइब करें तो आप नहीं दे सकते, अनलेस और अनटिल आप उसके साथ कोई पेक्यूलर स्ट्राइकिंग अनकॉमन स्ट्रेन सिम्टम ही आपके पास क्यों ना हो, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल या पार्टिकुलर लेवल पे। Particular symptoms covered by single or few drug rubrics is important and can become base for prescription. अब देखिए यहाँ पे बड़ी important जो rubric है, ये सबसे पहले जो rubric है head pain, headache, darkness, aggravation, ठीक है। तो इसमें देखे सिर्फ 7 मेडिसिन है। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि striking particular symptom covered by single or few drug rubric, ऐसा rubric, ऐसा particular symptoms का rubric जिसमें एक रेमेडी या फ्यू ड्रग हो और वो जो है ना आपकी प्रिस्क्रिप्शन के लिए बेस बन सकती है। पीछे आपने जो लेक्चर समझे मेरे सुने अगर व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप मेरे इस लैंग्वेज को समझेंगे। तो इसीलिए मैं पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ फिर प्रैक्टिकल पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मेथड है, अदरवाइज फिर आप डायरेक्ट हम नहीं जा सकते। देखिए स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन, पेक्यूलर एंड स्ट्रेंज सिम्टम, इन सारी बातों को अगर मैं करूँ एक लफ्ज में तो आप कह लीजिए अजीब अलामत कैन बी द बेस फॉर प्रिस्क्रिप्शन इवन द सिम्टम इज पार्टिकुलर। तो यहाँ पे क्या है अजीब अलामत कि भाई डार्कनेस एग्रीवेशन है, बड़ी अजीब है ना। डार्कनेस में मैंने इससे पहले जितने भी माइग्रेन के केसेस देखे हैं वो यानी वो कहते हैं जी हमें सर दर्द होता है तो हम कहते हैं हमारे करीब कोई नहीं आए, शोर कोई ना करे, लाइट ऑफ करके हम सो जाए, जस्ट लाइक ब्रायनिया। ना कोई मूव करे, ना कोई मेरा बेड मूव करे, ना मैं मूव करूँ, मैं सोता हूँ, सोने के बाद उठता हूँ तो बता, दिस इज ब्रायनिया एंड कैन बी बेलाडोना। अगर दर्द एकदम आता है तूफान की तरह देन इट कैन बी बेलाडोना और राइट साइडेड बेलाडोना। और अगर ग्रेजुअली बढ़ता 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 ऊपर जाता है और इट कैन बी ब्रायनिया। बेलाडोना इज चिली, ब्रायनिया इज हॉट, दोनों थर्स्टी है। और बस एक में सडन है और एक इसमें ब्रायनिया में ग्रेजुअल है। लेकिन देखिए ये इंटायर डिफरेंट रेमेडी है कि जिसमें हमने ओनोस्मोडियम को पढ़ा और ओनोस्मोडियम का एक्शन देखा। तो आइंदा के बाद आपने ओनोस्मोडियम सिर्फ सेक्सुअल वीकनेस में, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल नहीं करनी, इसका आंखों पे बड़ा ही जबरदस्त इफेक्ट है, स्पेशली जब आई मसल्स वीक हो जाए किसी भी वजह से, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म की कोई नॉन कॉज नहीं है, ठीक है। तो ये फिक्स भी कर देते हैं, लेकिन ये कि आप मोनोस्मोडियम ने इसको ठीक कर दिया। ऑल्सो आपको ये समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।